नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। और आईबीपीएस एग्जाम की तैयारी के लिए ये चौथा वीडियो है और मैथमेटिक्स पर दूसरा वीडियो है जिसमें हम ये जो क्लास है जिसमें पेपर सॉल्व किया गया है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम 2019। इस पेपर के सोल्यूशन को मैंने दो पार्ट में बांट दिया है। 35 क्वेश्चंस का पेपर है मूलतः वो मैथमेटिक्स का जहां तक सवाल है। तो पार्ट वन में 15 क्वेश्चंस हैं जो चार्ट और टेबल पर आधारित हैं और बाकी 20 क्वेश्चंस जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में ले रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 36 से 40 एक डेटा पर बेस्ड है। जो डेटा है पॉपुलेशन का एक टेबल में दिखाया गया है और ये डेटा ऑफ पॉपुलेशन है 5 डिफरेंट पार्क्स का। पार्क्स हैं ABCDE। तो पॉपुलेशन से आशय है वो विजिटर्स जो इन पार्क्स में किसी स्पेसिफिक डे पर घूमने जाते हैं और इस डेटा को पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इस डेटा में दो कॉलम है, वर्चुअली 3 कॉलम है। एक तो पार्क्स का नाम है, दूसरा है टोटल पॉपुलेशन यानी कि मेल प्लस फीमेल, और तीसरा कॉलम है ओनली फीमेल। तो हर हालत में हमको सबसे पहले इसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ाकर मेल पॉपुलेशन निकाल लेनी चाहिए। ओके, मेरी आपको सिंसियर सलाह है कि जितनी ज्यादा कैलकुलेशन आप ओरिजिनल चार्ट में कर लेंगे तो आपको बाद में क्वेश्चंस करने में उतनी ही सरलता और सहजता रहेगी। और जब आप एक ही जगह सारी कैलकुलेशन कर लेंगे तो उस कैलकुलेशन को आप क्रॉस चेक भी कर सकेंगे कॉलम्स के योग या रोज के योग के हिसाब से। ओके, तो मैंने इसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा खींचा है और मैंने उसमें टोटल पॉपुलेशन माइनस फीमेल पॉपुलेशन करके मेल पॉपुलेशन मैंने निकाली है। तो ये आपके सामने है। तो ये मैंने कर रखा है लेकिन ये आपको एग्जाम में कर लेना चाहिए। तो अब हम पहला प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि यदि कुल जनसंख्या का यानी विजिटर्स जितने गए हैं 20%, इफ 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन किसी विशेष दिन पार्क ए में नहीं जाता है जिसमें पुरुष जनसंख्या 60% है, तो पार्क बी में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत पुरुष जनसंख्या है जिसने पार्क ए का दौरा किया है। तो पार्क ए पर स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये। ओके, तो 20% of total population did not visit on a particular day in Park A, of which male population was 60%. तो जिन्होंने विजिट नहीं किया, मेल पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो उनकी संख्या हुई 20% और इसका 60%। तो ये वो मेल पॉपुलेशन हुई जिसने किसी स्पेसिफिक दिन पर पार्क ए को विजिट नहीं किया। तो ये 100 से ये 4 बार कटा और ये 00 से ये 2 0 कटे, तो 6 दूनी 12 और 4 48 मेल्स ने विजिट नहीं किया पार्क ए को किसी स्पेसिफिक दिन में। तो कितने मेल्स ने विजिट किया? तो विजिटर्स मेल बराबर 400 माइनस 48 माइनस ऑब्वियसली फीमेल पॉपुलेशन। सो 400 माइनस 198 मीन्स 202 और इसका हमें परसेंटेज निकालना है विद रेफरेंस टू दिस। तो हमें ये निकालना है 500 में 202 की व्हाट परसेंटेज, क्या परसेंटेज होगी। तो 100 पंजे 500 और 5 चौक 20, 0 और 5 चौक 20। ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन पार्क बी, सी एंड डी। तो इन तीनों का टोटल करके 3 से डिवाइड करना, दिस इज द क्वेश्चन। सो इट इज 300 प्लस 350 प्लस 350। एक्चुअली आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, अदरवाइज 350 350 700 700 300 1000, तो मेरे को सीधे सीधे 1000 अपॉन 3 निकालना है जो ऑब्वियसली ऑप्शन डी है। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट, बाई व्हाट परसेंट फीमेल पॉपुलेशन इन पार्क डी is more or less than the male population in park E। तो ऑब्वियसली अधिक है, 450 400 से 50 ज्यादा है, तो 50 हमको निकालना है विद रेफरेंस टू पुरुष जनसंख्या इन पार्क ई यानी कि 400। करेक्ट। सो इट इज 100/8, सो 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the ratio of male population in park A and D together? So A and D, so 350 और 250 600, तो इसका रेशियो निकालना है 600 का। पार्क बी और ई में मिलाकर महिला जनसंख्या, पार्क बी एंड ई 500 और 2 700, सो ऑब्वियसली 6/7 6:7, ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट, इफ 30 फीमेल्स फ्रॉम ईच पार्क are above 80 years age, then find the average of number of females who are below or equal to the age of 80 years from all the parks। तो obviously हमें इन सब का टोटल लगेगा यहाँ। सो ये टोटल हुआ 0, 5 और 5 10, 5 15, 2 और 2 4 3 7 4 11 और 5 16, तो 1650 में से आप 150 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि 30 फीमेल आपको हर पार्क में से माइनस करनी है, क्योंकि वो 80 साल से ऊपर की एज है, और आपको एवरेज निकालना है 80 साल से नीचे की सभी महिलाओं का। तो ऑब्वियसली वो हुआ ही, और एवरेज निकालना है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डेटा 5 पार्क्स का है। करेक्ट। सो इट इज 1500/5 अर्थात 300। ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। अब प्रश्न 51 से लेके 55 तक ये इस ग्राफ पे जो आपके सामने इस ग्राफ पे बेस्ड है। इस ग्राफ में मेल और फीमेल पॉपुलेशन दी गई है 5 डिफरेंट सिटीज की, और ये भी दिया गया है कि टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू मेल पॉपुलेशन प्लस फीमेल पॉपुलेशन। तो ब्लू लाइन दिखाती है मेल पॉपुलेशन और रेड लाइन दिखाती है फीमेल पॉपुलेशन। तो पहले सवाल पे आते हैं, मतलब 51st क्वेश्चन पे आते हैं। बाई व्हाट परसेंट टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए इज मोर और लेस देन द दैट ऑफ सिटी डी। तो सिटी ए की जो पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली this plus this है, so this is 300 and this is 400। तो सिटी ए की पॉपुलेशन है 700 और सिटी डी की पॉपुलेशन है दिस इज 550 एंड दिस इज 450। तो 4 और 5 9, so this is 1000। तो हमें सिटी डी से कंपेयर करना है, मतलब सिटी डी की पॉपुलेशन से कंपेयर करना है। डिफरेंस 300 का है, तो परसेंटेज कमी हुई सिटी डी की तुलना में सिटी ए की पॉपुलेशन की। 300/1000 गुणा 100 मीन्स 30%। ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट, इन सिटी ए रेशियो ऑफ मेल ग्रेजुएट्स टू फीमेल ग्रेजुएट्स इज 3:4। तो अगर हम सिटी ए की बात करें तो इसमें मेल पॉपुलेशन है 300 और फीमेल पॉपुलेशन है 400। और दूसरा ये दिया गया है कि टोटल ग्रेजुएट्स इन द सिटी आर 70% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो ग्रेजुएट, चूंकि ये टोटल 700 हो गया, तो 700 का 70% ग्रेजुएट हैं, अर्थात 490 लोग ग्रेजुएट हैं। तो मेल ग्रेजुएट और फीमेल ग्रेजुएट की संख्या निकाली जा सकती है, क्योंकि हमको रेशियो दिया गया दोनों का, मेल ग्रेजुएट्स और फीमेल ग्रेजुएट का। लेकिन हमको चाहिए फाइंड पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स हु आर नॉट ग्रेजुएट। तो मैं ग्रेजुएट फीमेल की संख्या निकाल देता हूं। सो इट इज 490 गुणा 4/7 इसके कारण। सो इट इज 70 गुणा 4 इक्वल टू 280। तो उन महिलाओं की जनसंख्या जो स्नातक नहीं है, ये हुआ 400 माइनस 280। ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। सभी शहरों में पुरुष जनसंख्या का औसत कितना है? तो सभी शहरों की पुरुष जनसंख्या हमको जोड़नी होगी। सो इट इज 300, 550, 500, 450 एंड 350। करेक्ट। तो ये टोटल हुआ
550 और 450 1000, 1500 ये हो गया, 1800 और 3 2150 टोटल हो गया। और इसको हमें 5 से डिवाइड करना होगा। तो 5 चौक 20, 5 तिया 15, 0 430। ऑप्शन ई इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। शहर सी में महिला जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहर ई में पुरुष जनसंख्या है? व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन एंड सिटी सी? तो सिटी सी में फीमेल पॉपुलेशन है 400, फीमेल population in city C equal to 400 and male population in city E it is equal to 350। तो हमें 400 का प्रतिशत कितना बैठता है 350 ये निकालना है। सो 100 चौक 400 एंड इट इज 4 अट्ठे 32, 3 4 सत्ते 28, 2। ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, फाइनल क्वेश्चन लेते हैं इस ग्राफ पे बेस्ड। इन सिटी बी एंड सी रेशियो ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स इज 7:8। तो सिटी बी, सिटी सी, तो सिटी बी का जो टोटल है वो है 450 प्लस 550 अर्थात 1000, और सिटी सी का है 400 और 500 अर्थात 900। तो पोस्ट ग्रेजुएट्स की संख्या निकाल लेते हैं। अब हमें ये लाइन देखनी है, शहर बी में स्नातकोत्तर की कुल जनसंख्या शहर ए की कुल जनसंख्या के बराबर है। अर्थात शहर बी में जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो शहर ए की कुल जनसंख्या, तो शहर ए की कुल जनसंख्या है 700, तो ये यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। ओके, अब दूसरी चीज ये है कि बी और सी, शहर बी और सी में रेशियो पोस्ट ग्रेजुएट्स 7:8। तो अगर ये 700 है तो ऑब्वियसली ये 800 है। ठीक, तो नॉन पीजीज हो गए, गैर स्नातकोत्तर लोग हो गए, इधर हुए 300 और इधर हुए 100। तो हमें इन दोनों का रेशियो चाहिए। सो इट इज 300/100 इक्वल टू 3:1। ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। अब ये जो 5 क्वेश्चन है 66 to 70 जिसके लिए डायरेक्शंस दी गई हैं, जिसमें 4 हॉस्टल का जिक्र है, ये बेसिकली एक ऐसा डेटा है जो टेक्स्ट में दिया गया है। तो मैंने भी आपको शायद इसी क्लास में या पहली क्लास में बोला था कि जब भी आपको डेटा टेक्स्ट में दिया गया है उसको आप टेबुलर फॉर्म में हमेशा लें, मतलब इसकी आप एक मैट्रिक्स बना लें। तो फिर आपके पांचों क्वेश्चन बहुत बहुत सरलता से और बहुत क्विकली हो जाएंगे और सही भी होंगे। तो मैं इसकी टेबल क्रिएट करता हूं और टेबल का फॉर्मेट मैंने टाइप कर रखा है ये आपके सामने। तो इसमें 4 हॉस्टल है हमारे पास ए बी सी डी। उन हॉस्टल में बॉयज रहते हैं, गर्ल्स रहती हैं। ओके, और उनकी संख्याओं में जो एसोसिएशन है वो इसमें दिया गया है। तो मैं टेबल में भरना शुरू करता हूं उस डेटा को। तो चूंकि डेटा बड़ा है टेक्स्ट में, तो डेटा एक ही पेज पर है और अब इसको हम भरेंगे टेबल में। तो छात्रावास ए में लड़कों की संख्या 120 है, और लड़कियों की संख्या छात्रावास बी में लड़कियों की संख्या से 30% अधिक है। तो इसको मैंने 100p माना, छात्रावास बी में लड़कियों की संख्या, और इससे 30% अधिक है लड़कियों की संख्या छात्रावास ए में। सो इट इज 130p। ओके, हॉस्टल बी में नंबर ऑफ बॉयज आर डबल देन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो छात्रावास बी में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या में दुगनी है। तो अब अगर ये 100p है तो ऑब्वियसली ये 200p है, क्योंकि लड़कों की संख्या डबल है लड़कियों की संख्या की तुलना में। ओके, छात्रावास सी में लड़कों की संख्या छात्रावास ए में लड़कों की संख्या से 100 अधिक है। इसका मतलब दिस इज 120 प्लस 100 220। और सी में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या 1000 है। तो अगर ये कुल संख्या 1000 है तो ऑब्वियसली दिस इज 780। करेक्ट। छात्रावास डी में लड़कों की संख्या छात्रावास ए में लड़कों की संख्या से 182 ज्यादा है, अर्थात इट इज 120 प्लस 182, सो इट इज 302।
इसके पश्चात छात्रावास ए और छात्रावास डी की लड़कियों की संख्या का औसत 223 है। मीन्स अगर मैं लड़कियों की संख्या छात्रावास डी में क्यू मान लूं तो 130 पी प्लस क्यू बटे 2 बराबर 223। इसका मतलब 130 पी प्लस क्यू इक्वल टू 446। सो क्यू इक्वल टू 446 माइनस 130 पी। ओके, एंड फाइनली छात्रावास डी में लड़कों की संख्या छात्रावास बी में लड़कों की संख्या से 98 कम है। इसका मतलब 200 पी में से जब मैं 98 माइनस करूंगा इस 200 पी में से तो मुझे 302 मिलना चाहिए। मीन्स 200 पी इज इक्वल टू 400, मीन्स पी इक्वल टू 2। करेक्ट। तो हमारे सामने टेबल फाइनल हो जाती है। सो इट इज 120, पी की वैल्यू 2 तो ये 260 एंड ऑब्वियसली इट इज 380। 200 पी यानी 400, इट इज 200, इट इज 600, 220, इट इज 780, इट इज 1000, इट इज 302, इट इज 446 माइनस 130 पी तो 446 माइनस 260, 446 माइनस 260, सो 6 14 में से 6 गया 186 एंड सो ऑब्वियसली दिस इज 488। तो इसको मैंने टाइप कर दिया है डेटा को। अब डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन हॉस्टल डी, तो इन दोनों में जो अंतर है वो है 12 में से 6 गया 6 और 29 में से 18 गया 11। तो ये कितने प्रतिशत है छात्रावास बी में लड़कों और लड़कियों के बीच के अंतर के? सो इट इज 200 का अंतर है। तो 200 का 116 कितने प्रतिशत है ये निकलवाया है। ऑब्वियसली 58%। 100 से 200 दो बार कटा और 2 से 116 जो है वो 58 टाइम्स कटा। ओके, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट, छात्रावास ए और छात्रावास डी में एक साथ लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो छात्रावास ए में कुल स्टूडेंट्स हैं 380 और इसमें 488, तो दोनों के बीच में जो अंतर है वो है 108 का। ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट, फाइंड रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर इन हॉस्टल बी टू दैट ऑफ हॉस्टल सी। So obviously 3:5. Option A is the answer. Next, यदि प्रत्येक छात्रावास से 20 लड़के अपना छात्रावास छोड़ देते हैं तो सभी छात्रावासों में शेष लड़कों की संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। पहला टोटल करना होगा बॉयज का की संख्या का। सो 2 और 2 4, 3 2 5 4 9 और 1 10 और 1042 में से 80 माइनस करना होगा क्योंकि 20 बॉयज ने प्रत्येक हॉस्टल को छोड़ दिया है तो 20 चौक 80 और अब 4 से डिवाइड करना होगा। सो इट इज 2 14 में से 8 गया 6 962 बटे 4। सो दिस इज इक्वल टू 24 चौक 96, सो 240 और 20 2 बचा, सो 2 के लिए 5। ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल ए and that of girls in hostel C. So 120 plus 780 is what percent more than the number of boys? So it is number of boys in hostel B. तो this is equal to 900। तो 900 जो है 400 से कितना अधिक है ये निकालना है। तो 500 अधिक है तो 400 का 500 जो है 125% होता है। So answer is option D. Okay. तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस क्लास। और इसका जो पेपर का जो बाकी हिस्सा है क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, उसको मैं तत्काल बात लेने जा रहा हूं। यदि आपकी कोई क्वेरी है या मैथमेटिक्स के संबंध में या इंग्लिश के संबंध में या किसी भी सब्जेक्ट के मामले में यदि आपका कोई प्रश्न है
तो आप मुझे टेलीग्राम आईडी पर जो आपके सामने लिखी हुई है यस 400+ पर, इस पर आप भेज सकते हैं और उसको हर हालत में आगामी वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।